नमस्कार। विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित एक अद्भुत ग्रंथ है। इसे जो हिंदी और संस्कृत भाषा जानते हैं लोग, संस्कृत ना भी जानते हों तो उसकी टीका बहुत ही विद्वानों ने उपलब्ध कराई, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। वहाँ पर एक श्लोक आता है कि दुर्लभम त्र्यम एतत् देनानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्र्यम एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। विद्वान लोग तो इसका अर्थ ये करते हैं कि मनुष्य का जन्म पाना, मोक्ष की इच्छा होना जीवन में, और महापुरुषों की संगति, ये तीनों चीज़ें ईश कृपा से ही मिलती हैं। हम आप सभी सनातनी ये तो मानते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर की रचना है, तो यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। हम पूरे श्लोक की व्याख्या पर नहीं जाएंगे, बट जो पहला शब्द है मनुष्यत्वम, यानी मनुष्यत्व प्राप्त करना। मनुष्यत्व है क्या? मनुष्य है क्या? क्या हम सब मनुष्य हैं? वाकई में मनुष्य हैं? ये तब इसके लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्तित्व मानवीय गुणों से भरपूर होगा वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। और यहाँ पर इसी तरह से शरीरधारी लोग, इसी तरह से सुंदर शरीरधारी, बलिष्ठ शरीरधारी, तपस्वी लोग रहे जिनमें मनुष्यत्व का अभाव रहा, तो हमने उनको दैत्य, असुर और राक्षस आदि नामों से संबोधित किया। मनुष्यत्व क्या है आज का विषय? मनुष्य है क्या? पहचानना बड़ा कठिन है, और किसी व्यक्ति में, किसी के व्यक्तित्व में कितना मनुष्यत्व है ये जानना और भी दुर्लभ है और भी कठिन है। मैं अपने युवा पीढ़ी को सचेत करना चाहता हूँ। अभी हाल में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं और लगातार घटित होती रहती हैं, सोशल मीडिया में आप लोग देखते रहते होंगे, जिसमें बच्चों को सही व्यक्ति की पहचान नहीं है। सही व्यक्ति का उसे यही नहीं पहचान है कि जैसे हम अपना साथी बनाने जा रहे हैं, जिसके साथ हम रिलेशन स्थापित करने जा रहे हैं, वो मनुष्य है भी या नहीं है, या सिर्फ दो हाथ पैर और एक मनुष्य जैसा शरीर धारण करके घूमने वाला इंसान है, और किसी स्वार्थ के लिए, किसी चाय के लिए, किसी लोभ में, किसी वासना के वशीभूत होकर के वो हमसे संपर्क स्थापित कर रहा है, संबंध बनाना चाह रहा है, हमारा प्रिय बन रहा है, या हमको अपना प्रिय कह रहा है। क्योंकि एक मनुष्य के भीतर जानवर भी बैठा होता है। राक्षस तो बड़ी चीज हो गई, और राक्षस बनना भी बड़ी बात है, लेकिन जो उसके अंदर पशु बैठा है, जो बीच बीच में आपको ऐसे आचरणों से दिखता होगा, आप रोज अखबारों में पढ़ते हो, हैवानियत पढ़ते हो, ये आती कहाँ से है? ये होता तो सामान्य है हमारी आपकी तरह ही। इसकी खोज, इसकी जानकारी, इसकी समझ खास करके हमारी युवा पीढ़ी में होनी चाहिए। इसके लिए जो अंतिम है कि महापुरुष संश्रया, आपका ऐसे लोगों से संपर्क हो, ऐसे शुभचिंतकों से संपर्क हो जिनका जीवन प्रामाणिक हो, जिन्होंने अपना लंबे समय से प्रामाणिक जीवन जो जीते चले आए हों। हालांकि खतरे वहां भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तो एक डिस्टेंस मेंटेन करने की भी जरूरत है। उसमें सबसे पहले अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, अपने और निकट संबंधी। यदि आप गुरु परंपरा को मानते हैं, आचार परंपरा को मानते हैं, तो आपके सदगुरुदेव भगवान, संत महंत, और उससे भी बड़ी बात सदग्रंथ, हमारी धार्मिक पुस्तकें, हमारे नीति विषयक ग्रंथ जो हमें मनुष्य की पहचान कराते हैं। इन चीजों को जानने के बाद ही यदि हम बिना किसी सनातनी संस्कार के किसी के संपर्क में आते हैं, किसी से संबंध स्थापित करते हैं, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है, जिससे कि जीवन में दुर्घटना ना हो। क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा कठिन है। ये मिलना, इस पर तो कई घंटे तक बोला जा सकता है कि कितना दुर्लभ है ये जीवन, और इस जीवन को इस तरह से किसी के हाथों में खेलने को दे दिया जाए, बर्बाद करने को दे दिया जाए, वो बहुत ही कष्टकर है। और वो स्वयं में उसके लिए भी पाप है। उसे दंड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वो पाप का भागी भी होता है, क्योंकि अपने असावधानी, अपनी अज्ञानता, अपनी इमेच्योरिटी, अपनी नासमझी और अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके, अपने संस्कारों के विपरीत जाकर के लोग निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।